प्रोग्राम के अतिथि मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। क्या करोगे? नहीं करोगे क्या? कहता है बाहर तक आवाज जाती, अच्छा नहीं, संदेश अच्छा नहीं जाता भाई। सोचो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। मान्यवर भाई बैठ जाए सारे साथी आपके बीच में। मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में विराजमान। यार तू पागल है, हुड्डा साहब आ गए भाई। मंच को खा अपना आप कर देंगे सब भाई। सारे साथी बैठ जाएं भाई। बहुत जोरदार तरीके से, बहुत जोश खरोश के साथ सारे साथी। चलो भाई बाहर चलो, बाहर चलो। हुड्डा साहब बाहर। क्या हो रहा है? अरे यार तुम आदमी हो, गणचक करो यार। पार्टी कार्य करता है यार। कार्य करता है, इतना थोड़ी ना रोज होता है जी। ऐसा ही होता है। भाई बैठ जाए सारे साथी। मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान भाई। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। मैं यहां से बोलूंगा राव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाई आपने की जय बोलना है। भाई साइड में हो जाओ भाई। स्टेज वाले साहब भाई स्टेज से नीचे हो जाएं सारे साथी। भाई मेरा निवेदन है भाई स्टेज से नीचे हो आप। देखिए स्टेज की गरिमा को बना करके रखे भाई। नीचे हो जाए सारे साथी। भाई आराम से बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आगमन पर और चौधरी उदय भान। अब मैं निवेदन करूंगा मान्यवर रावधान सिंह जी से कि वो आए। आओ जी आप आओ। हेलो। अरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये जो होर्डिंग हाथ में ले रहे हैं ना इनको नीचे कर दो। होर्डिंग हाथ में ले रखे इनको नीचे कर दो। होर्डिंग को नीचे कर दो प्लीज। होर्डिंग को नीचे कर दो। संजय होर्डिंग के नीचे ले लो। संजय पट्टीकर आगे जो है नीचे ले लो। नीचे ले लो। नीचे सब नीचे कर दो। सभी प्रदीप वाले भी नीचे और नीचे कर दो। और नीचे कर दो सारे। होर्डिंग नीचे कर दो। होर्डिंग नीचे। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है होर्डिंग नीचे कर दो। होर्डिंग नीचे। संजय होर्डिंग नीचे यार। बोले यार। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरा होल्डिंग नीचे कर ले। मैं संजय पटीकरा बोल रहा हूँ। होल्डिंग नीचे कर लो सभी होल्डिंग नीचे कर लो। होल्डिंग नीचे कर लो। संजय पटीकरा आगे सभी होल्डिंग नीचे कर लो। ये प्रदीप वाले भी नीचे कर दो। कोई भी होर्डिंग ऊपर ना करे अपना। कोई हाथ के अंदर जो हाथ ले रहा है इसको रोक दीजिए आप प्लीज। आप ये देख रहे हैं कि आपके जोश को देखते हुए कितनी गर्मी है और आप सब लोग जानते हैं कि कितने घंटे से चल के यहाँ पहुंचे। धीरे धीरे एक मिनट भाइयों बैठ जाओ। जो जगह बैठ जाओ। जो जिसको जगह मिलती है बैठ जाओ।
इसको सुचारू रूप से चलने दो। बैठ जाओ, जिसको जगह मिलती है बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, प्लीज आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। जिसको जगह जहां मिलती है वो प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, प्लीज बैठ जाओ। अरे बाहर नहीं लगेगा, माइक है नहीं, माइक है नहीं, ऐसा है। सारे बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। ये कुर्सियों पर खड़े हैं, नीचे हो जाओ। राजेश नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, आप नीचे हो जाओ प्लीज। सब जो नीचे हो जाओ, जो चाहे नीचे हो जाए प्लीज, नीचे हो जाइए। देखिए गर्मी बहुत है, आप लोगों को भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और मतलब आप सुनिए चौधरी साहब, आपके सामने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी आपके सामने आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन करेंगे और वो आगे आने वाली कांग्रेस की नीतियों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, शांति रखिए, धैर्य से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाइए, बैठ जाओ। विकास पुरुष कहूं या विकास का पर्याय, हरियाणा के जन जन के नेता, जननायक नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदयभान जी, लोकप्रिय अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस व मंचासीन सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित साथियों, नौजवान भाइयों, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा शांति का दान दे। गर्मी अंदर बहुत है, बाहर के माहौल को देख के अंदर ये कार्यक्रम बढ़ा दिया गया। हमारा पहले लगता था कि बरसात आएगी, शायद आप लोगों को बाहर परेशानी होगी, क्योंकि जिस लॉन में बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि पानी भरता है। वो छोड़ करके अब आपके पास यहाँ आए हैं। ज्यादा देर हम नहीं लगाएंगे। मैं सभी जो संबोधन करता रहेंगे उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कम से कम शब्दों में बोलेंगे। और मैं समझता हूं ज्यादा कुछ न कहते हुए, देखिए हम आप तो रोज बात करते रहते हैं, आज बात करने की जरूरत है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी की है। लेकिन दो तीन बातें मैं उनसे पहले जरूर कहूंगा कि जो जोश और खरोश आज आप देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जहीरवाल को ये चीज याद रखने की जरूरत है कि पिछले इतिहास के जब से हरियाणा बढ़ा है तब से लेकर के आज तक इन सालों के अंदर अगर किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम करके दिखाया है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर जिन्होंने दिया। कौन सी संस्था ऐसी थी, कौन सा संस्थान ऐसा था जिसका आपसे कनेक्शन नहीं किया हो? उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी देन इस इलाके के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय रही। उसके बाद इसी शहर के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रहा। उसके बाद आपके कितने ही जो कार्य दक्षिणी हरियाणा के अंदर, रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, बिनोला गुड़गावा के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई, राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से 52 करोड़ रुपए का एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। और मैं समझता हूं ज्यादा नहीं से बावड़ होता हुआ सीधा कनेक्शन चंडीगढ़ रोड का। और उसके बावजूद आप लोगों को इस बात पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। जो भाई श्रेय लेने का प्रयास करते हैं कि ये हमने कराया है, वो खड़े होके बता दें, एक उंगली टिकने की जगह हो जिस पर वे कह सकते हैं। मात्र एक बात कही जाती है मुख्यमंत्री की,
आज मुख्यमंत्री कौन होगा ये आपको सब अच्छी तरह से पता है और स्पष्ट कर दिया गया है। अब किस चीज का इंतजार आप लोग करते हैं? जो मुख्यमंत्री होगा वो आज आपके बीच विराजमान है, जिससे हम आशा और अपेक्षा रख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर कोई आदमी इस क्षेत्र का भला कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जिसने हम पर एहसान किए हैं, जिसने इस इलाके की तरक्की और विकास के लिए सब कुछ दिया है, आज वो महान नेता हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं समझाऊंगा कि आप लोग इस कर्म भूमि से जुड़े रहे हैं। वो किसान की और जवान की कर्म भूमि है, जिसने किया है उसका एहसान मानना चाहिए। और ये एहसान मैं समझता हूं हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आज उत्साह दिखाया गया, मैं इतना अफसोस के साथ जरूर कहूंगा कि यही उत्साह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आदेश पर मुझे यहां से टिकट देकर के चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगर इसका चौथा हिस्सा भी आप लोग उस जोश के साथ दिखा देते तो मैं समझता हूं यह दिन आपको और हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बात कर सकता हूं दोस्तों। लेकिन समय किसी से रुकता नहीं है। फिर एक समय आ रहा है और वो समय आने वाले 3 महीने के बाद में हरियाणा विधानसभा का। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश की तरक्की हो, अगर आप चाहते हैं यहाँ के लोगों को भविष्य मिले, तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है और वो विकल्प है कांग्रेस, और वो विकल्प है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयमान जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बताइए हाँ आप सहमत है। जोर से बताइए मेरे को। जो आपने पीछे चूक की है, उस चूक की भरपाई मैं समझता हूं शायद कभी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक उसके अंदर मदद मिल सकती है कि आने वाले समय में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका भी आदेश करे, इस जिले से एक क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके जाए, तब हम समझेंगे कि आपने जो कहा था वो आज पूरा किया है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि गर्मी का समय है और आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और तो उदयमान जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। रुक जाओ। और उसके बाद कौन देगा? आप देगा। 1 मिनट। और तो मंच पे बच्चे बैठे, 1 मिनट, ये इसको नीचे कर ले यार, इसको नीचे कर ले प्लीज। संजय पटीकरा का सब झाड़ते हैं, नीचे कर लीजिए आप प्लीज ये नीचे कर लो, ये पीछे कर लो। बुके दे दिया दोनों को। सोनिया पहना दे जाके। और आप एक मोमेंटो के तौर पे एडवोकेट चंद्र प्रकाश जी चांदी की गदा दे करके माननीय तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित करेंगे। और एक दूसरी गदा हमारे भाई अतेंद्र सरपंच जी वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे के सम्मानित करेंगे। बोलिए। होल्ड और भाई राजेश रावत बुके दे के सम्मानित करेंगे। भाई अतेंद्र जी एक चांदी की गदा दे करके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित कर रहे हैं। अतेंद्र दे दे। धीरे धीरे और पगड़ी के तौर पे भाई पगड़ी दे रहा है एक पगड़ी। अब एक बुजुर्ग हमारे एक पगड़ी पहनाएंगे। इधर हो यार। तब तक आपसे निवेदन है नीचे करो ये पटिकरा। अरे यार नीचे कर लो, नीचे प्लीज आप समझ नीचे और बैठ जाओ फिर दोबारा खड़े हो गए।
अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उदय मान जी आपके सामने अपने विचार रखें, प्लीज नीचे बैठ जाओ और एक बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा जो भूपेंद्र सिंह दे इसको दे रहा यार, ले जा यार, एक बड़ी माला लेके आ जाओ और ये स्वागत करके मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। फिर सीधा मैं निवेदन करूंगा चौधरी उदय भान जी से। बोल के उतरूंगा, मेरे स्लिप डिस्क हो रही है। हाँ? दे रहे बोल दे मेरे, अच्छा उतरूंगा, बोल दे क्या कह रहे, बैठा देना, बोल दे। हेलो, परम आदरणीय चौधरी उदय भान जी, रुको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये एक दो आवाज है, एक किसान की आवाज है, एक दलित की आवाज है। ये दो नेतृत्व आपके सामने हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अरे बोलो तो सर। सभी साथियों से निवेदन है, थोड़ा शांत हो जाइए। भाई सभी विधायक के कैंडिडेटों से निवेदन है, मेरा सभी विधायक के कैंडिडेटों से निवेदन है, अपने साथियों को शांत करें और उनको कहें कि ये होर्डिंग नीचे करें। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में मैं शुगर फेडरेशन का चेयरमैन था। शुगर फेडरेशन घाटे में चल रही थी। मैंने कहा कि शुगर फेडरेशन में घाटा हो गया है, 100 करोड़ का घाटा है, हम शुगर फेडरेशन नहीं चला पाएंगे। किसान का 295 रुपए दाम दिया जा रहा था। हुड्डा साहब ने कहा किसान का दाम 310 कर दो, लेकिन ये कर्जा मुक्ति मैं करूंगा, किसान नहीं मरना चाहिए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ दे, छोड़ो, 1 मिनट शांति से। अब 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा चौधरी उदय भान जी से, जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो आपके सामने पूरे प्रदेश की कांग्रेस की आने वाली भावी नीति और कांग्रेस की जो घोषणा पत्र और उसके अंदर किए हुए काम, उन सब के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे मेरा निवेदन है, चुप रह जाइए। मैं निवेदन करूंगा चौधरी उदय भान जी से, आप सब लोग शांत रहिए। चौधरी उदय भान जी। भाई थोड़ा 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए शांति से सुन लो, और बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमारे प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे इस भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा के रहे उम्मीदवार और महेंद्रगढ़ से विधायक आदरणीय रावदान सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री,
हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय मेरे सभी सम्मानित महेंद्रगढ़ जिले के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी उपस्थित मातृशक्ति, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो महेंद्रगढ़ जिले में जो जोश और उमंग और उत्साह आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है और हम इस बाछौद की एयरपट्टी से और यहां तक आने में जो 15 मिनट का रास्ता है वो 1.25 घंटा लग गया। इतना भारी जगह जगह आप लोगों के द्वारा स्वागत किया गया, इतना जोश प्रकट किया गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आप सबका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने चुनाव के समय में जो एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हमारे राव दान सिंह जी ने लड़ी थी और ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन अफसोस हुआ खास करके आपके इस महेंद्रगढ़ जिले से हमें निराशा हासिल लगी। जिस तरह से आप आज जोश प्रकट कर रहे हैं, अगर इससे आधा भी जोश, भाई ये जो नौजवान है ना, भाई ये थोड़ी देर के लिए भाई चुप हो जाओ, और ये ज्यादा, अगर ये जोश बूथ पर आधा भी प्रकट हो जाता तो मेरा दावा है कि आपकी सीट 1 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीत लेते। लेकिन अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में सब आप लोग ये सोचे बैठे कि हम तो जीते पड़े हैं, हम भारी वोटों से जीत रहे हैं। आपने उसमें कोताही बरती। वोटों की कमी नहीं थी, हमारा प्रबंधन में कमी थी, हमारा इंतजाम में कमी थी, कार्यकर्ताओं में कमी नहीं थी, हमारे नेताओं में कमी थी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जो अहिरवाल के बड़े नेता कहे जाते हैं, जिन्होंने 20 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी, और वो कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि कांग्रेस में मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा तो मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पर भी 20 साल से वो सीएम इन वेटिंग ही रह गए, और यहां तक भी 3 बार से कैबिनेट मंत्री भी वो इन वेटिंग ही रह गए, कैबिनेट मंत्री भी नहीं बन पाए। और रही सही कसर, अब कल अमित शाह ने खत्म कर दी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होगा। तो वहां भी उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मैं आपसे यह अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने इस धरती से जो मुद्दे उठाए थे, वो सिवाय जुमलेबाजी थी और झूठ का पुलंदा था। यहां कहा गया था रेवाड़ी में कि 1 रैंक 1 पेंशन, क्या वो शुरू हो गई? आप ये बताएं
कि सबसे ज्यादा सैनिक इस अहीरवाल की बहादुर भूमि से निकलते हैं। क्या अग्निवीर योजना हमारे सैनिकों के द्वारा लाई गई थी, सैनिकों के हित में थी, या सैनिकों के हमारे जो सबसे बड़े जो जनरल हैं, नरवणे फौजी जनरल, उसको भी धोखे में रख करके यहां के नौजवानों के साथ धोखा देने का काम इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। आज ये अग्निवीर योजना के नाम से वोट नहीं मांगते, और जो हमारी महिला पहलवानों के साथ किया, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से भी वोट नहीं मांगते। आज ये किसानों के नाम से भी वोट नहीं मांगते कि हम एमएसपी का पूरा करेंगे, किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगनी करेंगे। आज पानी भी कोई यहां पर महेंद्रगढ़ नारनौल के प्यासी खेतों के लिए भी पानी के बारे में भी बात नहीं करते। सिवाय इनकी राजनीति लफाजी की है और झूठ बोलने की रही है। इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी, जो इस प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इस प्रदेश के अंदर 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाने का काम किया था। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए के। 2000 मेगावाट बिजली सरप्लस थी जब इनको सत्ता सौंपी थी। आज बिजली की क्या हालत है? आज हर गांवों में 10-10, 12-12, 15-15 घंटे के कट हैं। शहरों में भी 10-10, 12-12 घंटे के कट लगाए जा रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज जरूरत है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके पास विधानसभा के चुनाव जो अभी 3 महीने में आ रहा है, आज उनसे पूछने की जरूरत है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? आज हरियाणा में 33 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं? हमारे बेरोजगार युवकों के साथ में क्यों अत्याचार किया जा रहा है, क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आज ये पूछने की जरूरत है कि इन्होंने किस तरह से गरीबों के खिलाफ, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का काम किया था, उस योजना को इन्होंने बंद करने का काम किया। और अब 2 महीने बाद चुनाव है तो अब कह रहे हैं कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए हरियाणा प्रदेश के उन तमाम गरीबों से जो हुड्डा साहब ने योजना शुरू की थी, जिसमें 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाने थे। 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे दिए गए, बाकियों की योजना चल रही थी। इन्होंने आते ही सबसे पहले उस योजना को बंद किया। जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर शुदा प्लॉट थे, उनके भी कब्जे देने से बंद कर दिया। अब इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले आज ये कह रहे हैं कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे, लेकिन बेशर्मी से ये नहीं बताते कौन से प्लॉट देंगे। एक सिंगल प्लॉट इन्होंने मंजूर नहीं किया, कोई बजट में किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया। ये केवल उन प्लॉटों को बात कर रहे हैं जिनके कब्जे नहीं हो पाए थे, जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर शुदा थे, जो इन्होंने कैंसिल कर दिए थे। ये 100-100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब की थी, ये दोबारा से लागू होगी।
जो 3 लाख लोग बच गए हैं उनको 100-100 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे और 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और बिजली पानी का कनेक्शन भी देकर के गरीबों को देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ये नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं बता देंगे, अब ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आइडिया में गलतियां हैं, इन्हें हम सही करेंगे। अरे बेशर्मो, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए कि जब ये प्रॉपर्टी आईडी और इस परिवार पहचान पत्र के लिए 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई थी डीसी ऑफिसों में, कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी में बहुत भारी गलतियां हैं, इनको दुरुस्त करो। हरियाणा के सारे अखबार, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का अखबार था, सब बड़े बड़े कॉलम लिख रहे थे कि 90 से 95% इस परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, लेकिन इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, कान में तेल डाल करके सोते रहे। सबसे पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए इस प्रदेश की जनता से कि तुमने जब नहीं माना और जो आपने एजेंसी हायर की थी इस परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी के लिए, उसको सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए आपने हमारे खजाने से दिए हैं। उन एजेंसियों के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे दर्ज किए गए? उन एजेंसियों को क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया गया? और जो आप अब मान रहे हैं, तो जब वो आपके कारनामों की वजह से, उस परिवार पहचान पत्र की वजह से इस प्रदेश के गरीब लोगों के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप आपने किया, उसके लिए सबसे पहले माफी मांगो। माफी मांगो प्रॉपर्टी आईडी के लिए और परिवार पहचान पत्र के लिए, जिनकी गलतियों की वजह से 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप आपने किया था। पहले उसके लिए माफी मांगें। आपने कोई काम किया नहीं, प्रदेश के अंदर कोई काम किया नहीं, पूरी तरह से सरकार अपने कामों में विफल रही है। शिक्षा का, एजुकेशन का भट्टा बिठा दिया, स्वास्थ्य का भट्टा बिठा दिया और इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा के रख दिया था। जब हुड्डा साहब ने इनको सत्ता सौंपी थी, उस समय 70,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पर, जो आज बढ़कर 4,51,800 करोड़ का कर्जा हो चुका है। इसका मतलब है कि कोई बच्चा आज हरियाणा में पैदा हो रहा है अपनी मां के पेट से, तो वो अपने ऊपर 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इनको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट करके रख दी। एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई एक इन्होंने कोई बड़ा कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किए तो 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई थी हुड्डा साहब ने जब राज में थे। आपके यहां भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, महेंद्रगढ़ में भी। डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में बनी थी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी थी। 16 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाया था। आप चुनाव से पहले यहां पर सिर्फ पत्थर रखने का काम किया है मनेठी में। इनका कामों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जन विरोधी लोग हैं। इन्होंने हमेशा जनता के विरोध में काम किया है, किसानों के विरोध में किया है, मजदूरों के विरोध में किया है, कर्मचारियों के विरोध में किया है। और तो और ये सरपंच भी नहीं छोड़े। इनको भी डंडे बरसाए गए सरपंचों के ऊपर, जिसे कहते थे छोटी सरकार। हमारी महिलाओं ने जब ये एजिटेशन किया, चाहे वो आंगनवाड़ी की हों, चाहे आशा वर्कर हों,
चाहे वो नर्सें हों, सब पर इन्होंने ठंडे पानी की बौछार और लाठी चार्ज करने का काम किया। कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करने का काम किया। लाठी डंडे से सरकार को चलाने का काम किया। इन्होंने किसानों के लिए कहा था कि कोई भी किसान करनाल के अंदर ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसका सर ना फूटा हुआ हो। इस तरह के अत्याचार इन्होंने इस प्रदेश की जनता पर किए हैं। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही चुनौती का है और मेरा यह मानना है, अगर आप यहां पर जो लोग बैठे हैं अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का साथ दें तो महेंद्रगढ़ की चारों सीटें भारी बहुमत से जीत सकते हो, बशर्ते आपको इन जुमलेबाजों से बचना है और आपस की एकता बना करके रखनी है। एक एक विधानसभा में 15-15, 20-20 कैंडिडेट हैं, 10-10 कैंडिडेट हैं, 20 से भी ज्यादा हैं। टिकट एक को मिलेगी और टिकट मेरिट पर मिलेगी। किसी का कोई कोटा नहीं होगा, सर्वे के आधार पर मिलेगी। जो जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगी और जो कांग्रेस की टिकट लाए उसका साथ दे दो। और 3 महीने के लिए एक एक बूथ को किला बना लो, एक एक गांव को एक एक बूथ में घूम जाओ, कांग्रेस का संदेश लेके जाओ, कांग्रेस के संकल्प लेकर के जाओ, घर घर में कांग्रेस का संदेश पहुंचा दो। 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से मेहनत कर लो। अगले 5 साल आपका लिए स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। इस इलाके की सारी समस्याओं का निदान होने जा रहा है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, उनका समाधान का एक ही रास्ता है, सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा कि आपस के मतभेद भूल करके आने वाले समय में एकजुट हो जाओ। जिस तरह से जोश यहां दिखाया है वो जोश गांव के बूथ पर, एक एक बूथ पर, एक एक गांव में दिखाओ। आपका जो पूरी तरह से आप देखोगे कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आप सभी का इतने भीषण गर्मी में आप लोग आए, आप सभी का एक बार में पुनः पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित दोस्तों, अब मैं आप जितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं आपके आदरणीय हरियाणा के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैं उनके आने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करता हूं। 1 मिनट रुको, आप सब लोग एक निवेदन करना चाहता हूं, 1 मिनट, कि आपके सामने एक गीत हमारा एक साथी गजेंद्र पतंगा है, वो गाएगा, शांति से सुनना, और जब जो साहब बोले उस टाइम पे पूरी शांति का दान देना। एक भी भाई ने आवाज नहीं करनी अगर आप सुनना चाहते हैं तो। पहले मैं बोलूंगा गजेंद्र 1 मिनट आ जा, आप ध्यान से सुनना जरा। भाई सिर्फ 3 मिनट में माननीय यशस्वी भावी एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सम्मान में एक गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप बड़े प्यार से इस गीत को सुनेंगे और तालियों के साथ मुझे भरपूर इनाम देंगे। तो लीजिए पेश है ये गीत, बड़े प्यार से सुनिए। भाई शोर कम। हरियाणा में कांग्रेस का
दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। हरियाणा में कांग्रेस का राज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। भाई एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने का है। भाई हरियाणा में कोई नहीं से हुड्डा जी का दूजा तोड़, खटर पटर ये डम्मी सम्मी जिसकी ना कर सकते होड़, मारी बिल्ली हमने म्याऊं उछल कूद कर बाकी छोड़, हुड्डा जी ने छड़िया बलिया जड़िया की दई काढ़ मरोड़, हुड्डा जी ने छड़िया बलिया जड़िया की दई काढ़ मरोड़। चंद्रगुप्त और चाणक्य भाई, चंद्रगुप्त और चाणक्य अंदाज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। हरियाणा में कांग्रेस का राज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। भाई पिछले 10 साल में हो गया हरियाणा का कुंडा गोल, बटा बटा गई बीजेपी हालत कर दी डामाडोल, बेरोजगारी भ्रष्टाचार या महंगाई गई छाती चोल, हरियाणा प्रदेश का सारा लिया जाए जा डोल डोल, हरियाणा प्रदेश का सारा लिया जाए जा डोल डोल। भावी सीएम हुड्डा का भाई, भावी सीएम हुड्डा का आगाज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। हरियाणा में कांग्रेस का राज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। और क्या बताया भाई, लोकसभा में हुड्डा जी ने 10 सीटा में कर दी हाफ, विधानसभा में बीजेपी का बिल्कुल करे सुपड़ा साफ, कांग्रेस के हक में जनता बीजेपी के हुई खिलाफ, सब तरिया तय छिका दिए इब जुमले बाजो कर दो माफ, सब तरिया तय छिका दिए इब जुमले बाजो कर दो माफ। हुड्डा ने तरतम वे भाई, हुड्डा ने तरतम में थारा इलाज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। और आखिरी कली बड़े ही ध्यान से सुनने लायक है भाई, दक्षिण हरियाणा का तगड़ा यो मजबूत सिपाही से, रावदान सिंह हुड्डा जी का राम लखन सपाई से, मारे चंगे दौर में भी दमदार भूमिका पाई से, डिप्टी चामे हीर वाले आवाज उठ के आई से, डिप्टी चावे हीर वाले आवाज उठ के आई से, गजेंद्र
पतंगायाला गजेंद्र पतंगा डपली साज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। हरियाणा में कांग्रेस का राज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के भाई हुड्डा जी के तेरा हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे, हुड्डा जी के शीश चमकता ताज दिखाई दे गया रे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गजेंद्र। अब मैं आपके सामने कुछ हमारे साथी दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिनमें एक है सुरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब एडवोकेट जी, उसके बाद में दूसरा है महावीर गुज्जर जी एडवोकेट जी, उसके बाद में तीसरा है पवन शर्मा जी, उसके बाद में चौथा है नीरज बडेसरा जी, पांचवा है अनिल चौधरी जी, छठा है वीरेंद्र बोस जी, और भाई सातवां है पवन यादव जी, और आठवां है मुकेश रावल जी। हम सब इनका स्वागत करते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी उनको आप तौर पे मानक और सम्मान के तौर पे अपनी बात अपने भाषण में कह देंगे। हम सब उनका स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि ये पार्टी आपके मान सम्मान को ऊंचा करके रखेगी। अब मैं आपसे शांति चाहते हुए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री व इस प्रदेश के निर्माता मैं कहूं आधुनिक हरियाणा के, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं, वो आए और आपको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र, चौधरी उदयभान जी, जय हिंद। भाई मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हो, मैं थोड़ी देर अपनी बात कहूँगा, बीच में कोई नारे मत लगाना, कोई बात मत करना, चुपचाप शांति से सुनो, बहुत ज़रूरी बात। महेंद्रगढ़ जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष, जिनके विचार आपने सुने विस्तार से, हर उस मुद्दे में बोले हैं, चौधरी उदयभान जी, और हमारे यहाँ से पिछली पार्लियामेंट के उम्मीदवार व विधायक हमारे भाई राव दान सिंह जी, राव नरेंद्र जी, पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी, पूर्व CPS अनीता यादव जी, पूर्व विधायक राधेश्याम जी, पूर्व विधायक मूलाराम चौधरी जी, संजय पटिकरा जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, भाई चंद्र प्रकाश जी, और आपके सतपाल दहिया जी, और प्रवीण चेयरमैन साहब, दिनेश जी, व स्टेज पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, जैसा मैंने कहा अपने दिन से किया, मैंने 2 मिनट आप जरा शांति से सुनो। देखिए, अभी मेरे से पहले बोले उदयभान जी, हमारे अध्यक्ष राव दान सिंह जी, इन्होंने सारी बात बताई कि क्या हुआ, 10 साल पहले क्या था, 10 साल के बाद आज कहाँ है। मेरे 1-2 सवाल है आपसे। जैसे राव साहब ने कहा कि हमारी जब सरकार थी 2014 तक, उससे पहले इस इलाके में चाहे यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सड़कों का निर्माण हो, ये सारे काम राव दान सिंह जी ने गिनाए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये 10 साल 14 से और 24 के बीच में कोई एक काम बता सकते हो इस सरकार ने किया? खुला सवाल है मेरा। ये कहते भाई हमारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, ये कॉलेज खोल दिया, ये संस्था खोल दी,
ये यूनिवर्सिटी खोल दिया है, कुछ नहीं किया। तो भाई मेरा सवाल ये है, हमारा हरियाणा जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, 3 बातों से गिना जाता है। तो इस 10 साल में भाई जवानों की क्या आपने देखा? अग्निवीर लेके आगे जो हमारे जवान हैं, आपने उनको देखा 4 साल में घर भेज देंगे, ना उसकी पेंशन होगी ना और कोई कार्य होगा। इसी प्रकार से किसान का क्या हाल है, ना उसको एमएसपी मिलती, ना किसान को समय पे कोई बीज मिलता। वायदा इनका ये था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कितने गुना कर दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है? लागत तो कई गुना कर दी, आमदनी दुगनी करी। इसी प्रकार से हमारे जो पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा दुनिया में नाम कमाया, हरियाणा का ऊंचा किया, उनके साथ जंतर मंतर पे क्या सलूक हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो भाई इस बात की मेरे को टीस है कि जो हरियाणा अपना 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं प्लानिंग कमीशन के। अब 10 साल के बाद, इस सरकार की 10 साल के बाद हम नंबर 1 किस चीज में है? एक मिनट सुन जाओ भाई, हम किस चीज में है नंबर 1? हम हैं बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार में, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो देखो आपने पढ़ा होगा अखबार में, कभी हिसार में, कभी कहीं फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। तो ये आपके सामने। तो आज देखिए इस इलाके की बहुत हमारे समय में विकास हुआ, लेकिन इन 10 साल में क्या हुआ? हमने तो BML हांसी बुटाना नहर बनाई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे खोलने का कोई प्रयास नहीं किया है सरकार ने, नहर तैयार है, लेकिन सरकार की कमजोरी है, स्टे वेकेट कराते तो यहाँ पानी का भी प्रबंध होता। पानी की पूरी प्रयास किया हमने हर चीज से। और अब मैं सोच रहा था कि भाई एक चीज की कमी रह गई हमारे में, जो हम नहीं कर पाए, वो भी मैंने प्रयास किया कि यहाँ से सांसद MP नहीं बना पाए। अब के राव दान सिंह को हमने MP बनाने का मौका दिया आपको, लेकिन आपने नहीं बनाया। वो तो आपकी इच्छा है, क्यों नहीं बनाया? कोई नहीं बैठ जा। कहाँ क्यों नहीं बना पाए? ये कर्मठ कार्यकर्ता है, नहीं चलो कोई कारण होंगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कमी हो और कोई प्रबंधन में कमी हो, कोई भी कारण हो। अब इसका क्या हो? अब बात ये है, ये तो हो गया सो हो गया। आधा हमारी 10 सीट है लोकसभा की, हरियाणा में 5 हम जीते। भाई एक मोर्चा तो तुमने जीत लिया, दूसरा मोर्चा जीतना है 3 महीने के बाद। ये मोर्चा भी नहीं जीते ना तो फिर इलाके का कोई करने वाला कुछ है नहीं। और वो कैसे जीतोगे? कि अब के ये चारों सीट कांग्रेस पार्टी को जिताओ भाई, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हाँ, सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। क्या करेंगे हम? जो कहते हैं वो करते। कुछ वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा, लेकिन कुछ फैसले हम कर चुके, जो अब मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या करेंगे। जो फैसले हम कर चुके उसमें यह है कि हमारी सरकार बनते ही पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और महंगाई
जो मार रही है उसमें एक कारण बिजली का भी है, तो 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और हर घर आज जो है गैस से रोटियां पकाता है। गैस के सिलेंडर की कीमत 2014 में 400 रुपए थी, आज 1200 हो गई। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई 500 रुपए हम देंगे। इसी प्रकार से मैं कह रहा था बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। इन्होंने एक बना रखा है निगम, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? उसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ठेकेदारी का हमने तो ठेकेदारी बंद करी, ये सरकार खुद ठेकेदार बने। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इसका नतीजा ये हो गया कि 2 लाख आज हरियाणा में पक्की नौकरियां खाली है। हमारी सरकार बनेगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को हम देंगे ताकि उनका जीवन सुधर सके। इसी प्रकार से जो हमने गरीब आदमी के लिए किए थे, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा 100-100 गज के प्लॉट दिए हमने, 4 लाख प्लॉट हम दे चुके, 3 लाख और अंकित किए थे, 7 लाख प्लॉट देने थे। तो कुछ प्लॉटों का कब्जा नहीं मिला था, वो तो आप दिखा रहे हैं। इनने वो स्कीम महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना आते कैंसिल कर दी, आज तक कैंसिल है, कोई स्कीम नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो भाई वो हम फिर 100-100 गज के प्लॉट देंगे, 7 2-2 कमरे का मकान बना के भी देंगे उनको। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए गरीब आदमी को इलाज कराने की बड़ी दिक्कत है। हमारे समय तो दवाई फ्री थी, लेकिन हमारे पड़ोस में राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक स्कीम बनाई थी, 25 लाख तक का स्वास्थ्य का इंश्योरेंस, वो हम देंगे ताकि हर आदमी को इंश्योरेंस मिल सके। इसी प्रकार से जहाँ जाते हैं कर्मचारी हमारे कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। इसी प्रकार से जो खेल के लिए पदक लाओ पद पाओ की नीति चालू करेंगे। दूसरी जो इन्होंने किया हुआ है, चाहे किस हर वर्ग को इन्होंने भाई, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे सरपंच गए वहाँ अपना अधिकार मांगने के लिए, चाहे नंबरदार गए, सब पे लाठियाँ चार्ज की। तो भाई चाहे वो नंबरदार हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको पूरा हम अधिकार देंगे ताकि जो अपना काम अच्छी तरह कर सके। इस तरह बहुत सारे और काम हम बताएंगे आपको, लेकिन ये होंगे कब होंगे हैं? ये होंगे कब? इनने तो देख लिया आपने, इनने तो एक नई बात चला दी। क्या? परिवार पहचान पत्र, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, प्रॉपर्टी आईडी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसी में उलझा रखे हैं लोग। तो भाई ये तो आते हैं, हम इनको चलता करेंगे, खत्म करेंगे, जो जनहित के होंगे वही चलाएंगे। तो सारे काम होंगे कब? होंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? जब तक कांग्रेस के एमएलए बना दोगी, जब भी बनेगी ना। तो एक बात मेरी मान लो तुम, दूसरी बात मैं तुम्हारी मान लूंगा। क्या? मेरी तो ये मान लो भाई कांग्रेस के एमएलए बना दो, तुम्हारी बात ये मानूंगा, चारों कांग्रेस के एमएलए दे दिए, यहाँ से आपकी जो है कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा भाई, ताकि यहाँ विकास हो सके, आगे चल सके। मंजूर है इस बात पे को? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।